उदाहरण, जैसे आप कन्यादान कर दो, पर कन्यादान का फल कब है? एक दान और करना पड़ेगा, गौदान। अगर तुमने कन्यादान करने के बाद गौदान नहीं किया तो तुम्हें कन्यादान का फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही पितरों को तर्पण करने के बाद अगर तुमने चौथे शब्द लेकर पितरों को तर्पण नहीं दिया तो किसको नहीं। पितर लोक का राजा कौन है? भीष्म तो पितर हैं, आर्यमान, आर्यमान पितर है ना। आपसे इसलिए अच्छा लग रहा, आप शास्त्र पढ़त हो, अच्छा लगत है जब जानम कार्य लगे कि नमरात तो दाएं है कछु को कछु। बात इसलिए अभी पक्की हो रही, आप लोग सुन रहे हैं, आप सबके आशीर्वाद से भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान यूट्यूब पे सर्च करके सुनते हैं, वहां कोई गलत बात तो बोली नहीं जा सकती जिसका कोई प्रमाण ना हो, वरना लोग कहेंगे महाराज ठीक है बुंदेलखंडी हो ठीक है, पर बगैर प्रमाण के तो मत बोलो। तो पहले इस उंगली पर देवताओं को जल, फिर यहां से ऋषियों को जल, और फिर यहां से पितरों को जल। तो पहले, अच्छा ये पितर बनते कौन है ये भी समझ लो। पहले होते हैं रुद्र पितर, ये बनते हैं हमारे मां बाप। ठीक, अब बात यहां एक प्रश्न चिन्ह और उठता है कि हमारे मां बाप हैं तो हम तर्पण क्यों करें? मान लो चलो हमारे मम्मी पापा हैं, पर हम तो रोज तर्पण करते हैं, हमारा तो नियम है। क्योंकि जो संध्या करता है, मां बाप रहे तो और ना रहे तो फिर भी वो तर्पण रोज करता है, संध्या में पितरों को पानी देता है, अधिकार है हमें। अब मां बाप, काका काकी भी मां बाप की श्रेणी में आते हैं, बड़े मां बाप भी, बड़ी मम्मी पापा भी मां बाप की श्रेणी में आते हैं। तो हमें रुद्र पितरों को तर्पण करने का अधिकार है। फिर होते हैं वसु पितर, ये कौन कहलाते हैं? ये बनते हैं हमारे दादा और दादी। फिर होते हैं आदित्य पितर, ये कौन होते हैं? ये होते हमारे अजा माने पिताजी के बब्बा। सिर्फ 3 पीढ़ी का कर्ज है व्यक्ति के ऊपर, चौथी पीढ़ी नहीं जोड़ी जाती। ये पीढ़ी की गणना कहां से हुई? बहुत ध्यान से बात को पकड़ते जाना। प्रहलाद के लिए कहा गया कि प्रहलाद ने 7 पीढ़ी का उद्धार कर दिया भजन करके। कितनी पीढ़ी का? 7 का। अब मुझे प्रहलाद की 7 पीढ़ियां गिना दो तो हम तुम्हें जान जाए। गिनना। प्रहलाद के पिताजी को कहना हो तो हिरण्याकश्यपु, हिरण्याकश्यपु के बाप को कहना हो तो कश्यप, दिति और कश्यप के तो भाई थे, और कश्यप के बाप को ब्रह्मा। 3 तो भाई, 7 पीढ़ी कहां से तर गई? जब हाथी ने 7 पीढ़ी गिना दो हमें हो तो। ब्रह्मा से कश्यप प्रकट भय, कश्यप के हिरण्याकश्यपु प्रकट जन्म भाव, और हिरण्याकश्यपु के प्रहलाद। कहां से हो गई 7 पीढ़ी? गिनाओ। 7 पीढ़ी तार दे, जब ही नहीं है तो का तार दो? हमारा तर्क काटो, गिनाओ आगे हमें पीढ़ी। चलो और मान लो ब्रह्मा जी प्रकट भय विष्णु से, अब विष्णु प्रकट भय शंकर से, तो 5 पीढ़ी भाई। अगर बिल्कुल तुम पूरी नीचे की जड़ खोद ले आओ तो 7 पीढ़ी कहां से हो गई? हो किसी के पास तर्क तो बताओ। 7 पीढ़ी बनती कैसी है पहले ये समझ लो। एक में 3 मेरे पीछे और 3 मेरे आगे, ये 7 पीढ़ी कहलाती है। बोले 7 पीढ़ी का उद्धार कर दिया उन लोगों ने। 3 पिछली, बीच में मैं, और 3 मेरे आगे की पीढ़ी, इनको कहते हैं कि उन्होंने 7 पीढ़ी को उद्धार कर दो। अगर एक भजन करने वाला, एक धर्मात्मा, एक दानी कुल में हो जाए तो वो पिछली 3 पीढ़ी को भगवत धाम भेजता है, और आने वाली 3 पीढ़ी भी भगवत धाम जाती हैं। ये 7 पीढ़ी कहलाती है। ध्यान से सुनना। तो हमको पिछला 3 पीढ़ियों का भर कर्ज है। तो
कल इतना जरूर करना मेरा निवेदन है। यहाँ तक हम आए हैं, हमने कहा ना यहाँ हम कोई कपड़ा खरीदने नहीं आए, हम शंख खरीदें चाहे न खरीदें, पर शंख वाले को अपना बना ले तो समझ लेना बेड़ा पार हो गया। शंख खरीद पाओ चाहे न खरीद पाओ, पर शंख वाला अपना बन जाए, उससे क्या होगा? देखो एक बात मन में आ गई, जब चुनाव होता है तो जीत किसकी होती है? जिसके पास संख्या ज्यादा होती है ना, मानते हो ना इस बात को? जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो चुनाव जीत जाएगा। अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन कह रहा है कि जीत जाएगा? चलो, हो नहीं उठा रहा। हाँ, चुनाव जब होता है जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो चुनाव जीत जाता है। आपकी गलतफहमी, दो पार्टियों में चुनाव हुआ, धर्म की पार्टी ने टिकट दिया युधिष्ठिर को और अधर्म की पार्टी ने टिकट दिया दुर्योधन को। अब दुर्योधन की संख्या देखो, 17 अक्षौणी सेना किसके पास? दुर्योधन के। और युधिष्ठिर के पास 13 अक्षौणी सेना। तो संख्या ज्यादा कौन की है? दुर्योधन की है, 4 अक्षौणी ज्यादा है। पर जब रिजल्ट खुला तो दुर्योधन हार गया और युधिष्ठिर जीत गया। आप लोगों की गणित फेल हो गई। मतलब ये है कि मायने ये नहीं रखना कि संख्या कितनी है। दुर्योधन ने संख्या को अपने पक्ष में किया और युधिष्ठिर ने शंख वाले को अपने पक्ष में कर लिया। जीत बर हमेशा उसकी होती है जिसके बगल में संख्या वाला खड़ा हो जाता है। इसलिए यहां से शंख हो चाहे ना हो, पर शंख वाला अपना जरूर बन जाए, मेरा निवेदन है। क्योंकि यहां शंख मिलता है, इसलिए वो दिमाग में बात आ गई कि शंख और संख्या, तो तर्पण जरूर करियो। अब तो इतना ही होगा, हमें सीता जी की खोज तो आज करने ही है। अब ये बातें अब छोड़िए भी, तो जब जितनी हुई है उतनी उखड़ते ही हैं। कथा तो समुद्र के सी रेत कहा ही, तुम कितना बटोरो बात तो बेहता ही जे गिरता याद। हनुमान जी ने कल लंकनी को मारा, क्यों? लंकनी ने हनुमान जी को पकड़ा और लंकनी कह रही, मोरे आहार जहां लगे चोरा, मैं चोर को खाती हूं। हनुमान जी बोले, हट झूठी, चोर को खाती तो सबसे पहले वो बाप रावण को काहे ने खा लो। सबसे बड़ा चोर तो वो है जो हमारी सीता को हर के लाया। अच्छा, रावण को चोर लिखा है क्या रामायण में? लिखा है, रेती चोर कुमारग गामी खलमल रास मंद मति कामी। हनुमान जी बोले, तुम हमें चोर कह रहे हैं, जबकि हम CID इंस्पेक्टर हैं इंडिया के, गुप्तचर विभाग से आए हैं। कल हमने बताया था, I am no mosquito, I am monkey, राम रेजिमेंट आप कप्तान, बताया था कि नहीं बताया था? हनुमान जी को गुस्सा आया कि सबसे बड़ा चोर घर में बैठा है और मुझको चोर कह रही। हनुमान जी ने दाव एक कनपट्टी में, मुंह से पूरा रक्त गिर गया। अच्छा, जे के शरीर में रक्त ने बचो होगा, कई साहित्यिक भाषा में, जैसे हमारे शरीर में एक बूंदा खून न हो, फिर हमसे का हो विरक्त, रक्त नहीं है सो विरक्त, जी में रक्त नहीं है का कहिए विरक्त। एक थपाड़ा हनुमान जी को घलो, लंकनी के मुंह से निकला रक्त, हो गई विरक्त, और आदमी विरक्त भाव, उसको भजन के अलावा कुछ नहीं दिखाए। सो लंकनी उठी और का कह रही, तात स्वर्ग अपभार्ग सुख। अब चोर और दुनिया की बातें कर रही थी, कहीं थपाड़ा में भजन हो रहा हो। तात स्वर्ग अपभार्ग सुख धर ही तुला एक अंग, अतुलनता ही सकल मिल जो सुख लभ सतसंग। प्रभस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी चले, सबसे पहले कहां पहुंचे? रावण के मकान में। ध्यान से भाव देखना, रावण सो रहा है। अच्छा, रावण को तो सोवे में टेंशन हती, और का अब 10 मूड का, जैसे अपन तो सोता ही सोत, उल्टे सो जात, सीधे सो जात। अब वो तो जैसे सीधो सो रहा तो उल्टो तो हो नहीं सके, लौट के पहले उठा थुजे, फिर उल्टो सो थुजे,
फिर उठा थुजे, फिर सीधो सूत हुए। अगर करोटा लिए हुए तो इतने से करोटा ले है तो वो बिल्डिंग में पर है, कम से कम ज्यादा नहीं तो 100 फुट को पलका रहे तुझे को। अच्छा, सबसे ज्यादा टेंशन में मंदोदरी, सिर दर्द हो तुझे 8 नंबर को, अब दवाई धार दी तुझे 10 नंबर पे, है ना। पहले उनको जा बताने पड़ा तुझे कि हमारा कौन से नंबर को सिर दर्द हो रहा हो, नहीं है। अच्छा, कहा जब रोत हुई जब के तो खराब लगा तुझे, अरे 10 मुंह से खट मन वो रोत ने तो वो तो रोआऊ तो। रावण सो रहा है, बगल में मंदोदरी सो रही है। हनुमान जी ने जब देखा तो क्या देख रहे हैं कि सोया मानो दंभ मद धर रावण का रूप। हनुमान जी ने दोनों हाथ किए कि सोताई में गर्दन दबा दा कि कपटी छली दुरात्मा लंका को जो भूत, और सोया मानो दंभ मद धर रावण का रूप। हनुमान जी ने सोचा जिसने मां सीता हरी हर लूं उसके प्राण। जैसे ही गले पे ले गए हनुमान जी ने कहा नहीं, कि जिसने मां सीता हरी हर लूं उसके प्राण। फिर सोचा इस श्रेय के योग्य नहीं हनुमान, जो काम तो हमारे राम जी को करना है। बगल में मंदोदरी सो रही है। अच्छा, हनुमान जी ने अभी तक देखा ही नहीं कि सीता है कौन, कैसी लगा था नहीं कब। हनुमान जी चरणों को देख रहे हैं मंदोदरी को, सोच रहे कि जी तो सीता नहीं। अच्छा, कौन चेहरा देखो ने, फोटो देखी ने, ब्याह में गए ने, स्वयंवर में गए, पर हनुमान जी ज्ञानी नामा ग्रगण्यम है, विचार कर रहे हैं ये मेरी मां नहीं हो सकती। क्यों? शब्द देखना कि निश्चय निद्रा मगन यह, निश्चय निद्रा मगन यह श्री राम की परिणीता नहीं। क्यों? विरहाग्नि में जलते हुए कोई शांति रस पीता नहीं। को के अंदर को से मिलवे की आग लगी हुए विरह की, और वो नींद आ जाए के विरहाग्नि में जलते हुए कोई शांति रस पीता नहीं। निश्चय निद्रा मगन यह श्री राम की परिणीता नहीं। फिर यह सुंदरी कोई और है, मेरे राम की सीता नहीं। ये कोई और है, मेरी माँ ऐसी हो ही नहीं सकती। वो तो रो रही होगी और ये निश्चिंत सो रही है, तो ये सीता नहीं हो सकती। हनुमान जी रावण के यहां से निकले तो क्या देखा? रामायुध अंकित ग्रह शोभा परनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपिराय। और उसी समय सुबह सुबह का वक्त हो चला था। विभीषण जी जागे और राम राम ते ही सुमरन कीना, और हरस हृदय कपि सज्जन छीना। हनुमान जी पहुंच गए कि कोनो में लगाओ राम भक्त, आप की तुम हरिदासन मह कोई। विभीषण जी कह रहे तुमको आओ। हनुमान जी बोले तुमको आओ। बोले मैं रावण का भाई विभीषण हूं। विभीषण बोले कि हमने तो सब सुना दी, अब तुम आई सुनाओ। अब हनुमान जी की महानता देख लो। विभीषण का कह रहे आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। विभीषण ने कहा कहीं अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी हंसन लगे। फिर हम लंका आए थे राम कथा को, उन्हें कि बंदरा की कथा पूछ रहा है। बताओ बंदरा की कब कथा भाई है? चलो तो अपना नाम बताओ। हनुमान जी बोले फिर भी यही बात है। अरे नाम अगर जानने हैं तो हमारे मालक को जान ले कि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। अब नीचे का दोहा पढ़ना। विभीषण ने क्या पूछा? विप्र कहूं निज, निज माने अपनी। अच्छा आज को कौन हो तो क्या कहते? अरे फिर हम बे हनुमान आए जो लंका कूद के आए, लंकनी को मारे आए, और तुम हमें जानत नहीं, हम सीता को ले जाए हैं तैसे। पर हनुमान जी ने कहा नहीं, हमें अपनों प्रचार नहीं करना। क्या पूछ रहे? विप्र कहूं निज। अब नीचे का दोहा पढ़ो। तब हनुमंत कही सब और राम कथा, जबकि राम कथा पूछी नहीं है विभीषण ने।
उन्हें तो जा कही थी विप्र कहूं निज, पर वे बोले हमारी कथा में न पारो, तुम तो राम कथा सुन ले। विप्र कहूं निज कथा बुझाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने राम कथा सुना दी। विभीषण बोले कि सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिन दसमऊ यह जीव बिचारी। हनुमान जी बोले बिचारी ने बनो। बोले फिर? बोले विचार करो। विचारे बने में कोई फायदा नहीं है दुनिया में। कब हम विचारे बनेंगे वही ना, विचार करो कि अगर मेरी स्थिति ये है तो क्यों है, इस पर विचार करो। विचारे काय बने बैठे? विचार करो, अगर मैं परेशान हूं तो क्यों हूं, अपना स्वयं का चिंतन करो। तुम्हें पता लगेगा कि अगर मेरे साथ ये हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है। विचारे बिल्कुल मत बनो, विचार करो और विचार को साकार करो, और साकार करने के बाद फिर गलती को सुधारने का प्रयास करो। हनुमान जी बोले तुम क्या कह रहे? विभीषण बोले हम तो यहां से फंस गए जैसे 32 दांतों के बीच में जीव। हनुमान जी बोले तो जा बताओ, तुम जीव आओ? बोले हाँ। वो बोले जे राक्षस दांत आए? बोले हाँ। हनुमान जी बोले विभीषण जा बताओ पहले जीव आई थी के दांत? विभीषण बोलो पहले जीव आई फिर दांत आए। बोले पहले जीव जे है के दांत? विभीषण बोले पहले दांत चले जे जीव बचे। तो हनुमान जी बोले तुम ही बचो, कैसे तुम जीव आओ, अब तुम ही खो बचने अकेले। अच्छा जी दांत इतने दुष्ट हैं रे कि हम तुम्हें कहा बताओ, जीव इतनी महाजन, जीव या संत, वो दांत या दुष्ट। अगर दांत में तो सो कचड़ा फंस जाए, वो जुन वह जीव निकालने दे है, जुनमान है ने। तुम कितना भूल गए बमाई खोजे, तुम तो गारंटी कहा ही नहीं तुम सो सको, इतो सो फंस जाए कचू, इतनो सो कचड़ा फंसोर जा जीव गई होते। अच्छा जी दांत इतने दुष्ट है कि तन्नक मौका मिलो रे को तर खात। बताओ जो खुद की जीव खुदा की दांत काट खात। जी हाँ दुष्ट, तुम दुष्ट के संग कितना अच्छो करियो, मनो को जब मौका मिले वो तुम्हें काट है। हाँ बिल्कुल गारंटी जाने की दुष्ट आदमी हो सांप खाए। पूरी जिंदगी तुम सांप को दूध पियाओ तो का सांप आखिरी आखिरी नो अमृत दे सका तुम्हें। वो जब भी उगल है, जब जहर उगल है। वो भलो आदमी होते हमारी गैया खाए, चारों खुआ दे, भूसा खुआ दे, जूठन खुआ दे, मन जब भी दे है, जब दे है दूध आई। माने संत जब भी करेंगे तो भला ही करेंगे। एक बार एक ट्रेन में 2 आदमी बैठे लड़ता रे, जैसे तुम्हारे लड़ता है। तुम्हारे नबी का मत नहीं करो, हम भली नहीं आज संगे पर न्यूज है तो हम पल पल कहीं लाए रहे। हाँ हमें जा बताओ, तुम्हारे को तनक ट्रेन में दिक्कत हो गई, तुम्हारे ने महाभारत कर दो, तुम्हें राम जी चाहे, तुम्हें शंकर जी की कृपा चाहे, ऐसी कृपा नहीं मिले, इतने सस्ते नहीं भगवान। पिछले भक्तों के इतिहास को उठाओ, उन्हें कितने कष्ट सहे, तुम 10 मिनट के कष्ट में उग्र हो गए। 10 मिनट को कष्ट, रात भर को कष्ट न झेल पाए, और जिन्हें हजारों वर्ष शरीर पे बामी के बमीठा लगा दे, जब कहूं भगवान मिले, ऐसे नहीं मिले भगवान। ने भगवान पागल है, ने भगवान जो नहीं है कि तुम्हें जानते नहीं है। पूरी ट्रेन भर कपट भरो रहो, अरे कैसे जाके भी बोई कर हो, जा भी गारंटी है। तो 2 आदमी ट्रेन में लड़ रहे थे। एक बोलो कि हम तुम्हारे मुंह में मार हैं, तुम्हारे 32 गरजे। सो दूसरो बोलो हम तुम्हारे मुंह में मार हैं, तुम्हारे 64 झरजे। सो तीसरो बर्थ पे बैठो तो कह लो काय का पढ़े लिखे नहीं है? बोले काय? बोले दांत तो 32 होते। उन्हें कही हम तुम्हारे मुंह में मार, तुम्हारे 32 झरजे, और तुम कह रहे तुम्हारे 64 झरजे। वो बोलो हमें पता है तो कि तुम बीच में बोल हो, हमने तुम्हारे भैया जोड़ लाए थे, हमें पता है तो कि तुम बीच में बोले बिना रह ही नहीं सका। अच्छा एक बात है, जीव दांतों की सहायता कराते हैं, कैसे महाजन है, महाजन आदमी के संग तुम कितना उछल करियो, वो जब भी करे तुम्हारा भलो ही करे, वो स्वभाव में है वह चीज। पर अगर महाजन अपनी पे आ जाए, फिर एक कहावत है अपने बुंदेलखंड में कि एक तो गूंगा रोवे ने, और रोवे तो फिर मोंगे ने। तो महाजन महाजनी त्याग देवे। अच्छा सुनो, जैसे जे जीव जब तक कोटराई कटराई ठीक है, एक आध दिन जीव डॉक्टर के जाके कह देवे
कि डॉक्टर साहब जो दांत दर्द करे, जो दांत दर्द करे, तो दांत कहते कि हम नहीं पिराएं, हमें नहीं निकालो। डॉक्टर उठा के वह कैंची सी और धार के बोदे है। एक बार एक आदमी दे हाथ को गो डॉक्टर के दांत दिखावे, मुंह खोलो, उन्हें तना खोलो, बोले और खोलो और खोलो। वो कहने लगो तो का मुंह में बैठ के दांत निकालो, मुंह खोलो मुंह खोलो। अब जित तो खोला तो ही खोले, हमारे मुंह में बैठ के दांत निकालो। तो जीव चाहे तो पूरे दांत झरवा दे, नहीं झरवा दे। को से तनक सबरसी से कछु क्या कहें, अजीब हो जाए गुप्त माने भीतरी। और फिर जब ठूसा घाले हैं, कौन में घाले हैं? जीव चाहे तो दांतों में रोज कुटवाए, रोज मुंह में मुक्का घाले, है ना। हनुमान जी बोले चिंता न करो, डेंटल स्पेशलिस्ट अयोध्या से डॉक्टर राम प्रसाद जी, राम सिंह जी आ रहे हैं। उनका कैंप समुद्र के किनारे लग रहा है यहीं। तुम जाके बता दियो कौन कौन दांत में तकलीफ है, वे सब निकाल के फेंक दें। विभीषण बोले तो चेक करा भी जाने पर, आज चेक करा भी थे। और जोन जोन दांत में तकलीफ थी राम ने सब झरा दे। झराए कि नहीं झराए? विभीषण बोले एक काम करो। बोले का? एक सौदा कर ली, ठीक है। बोले कैसो? हनुमान जी बोले कि देखो हमने पिताजी को देख लो है, माताजी से नहीं अपनी कोई जान चना है। और तुमने माताजी को देख लो, सो पिताजी से तुम्हारी जान चना नहीं है, सो सौदा कर ले। बोले का? बोले तुम हमें माता के चरणों से लगा दे और तुम आओ सो हम तुम्हें बाप के चरणों से लगा दें, ठीका हो जाए। क्या हुआ कि जुगत विभीषण, कौन सी जुगती है? अब चौपाई तो पढ़ ली। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जुगत का हती विभीषण ने कहा अशोक वाटिका में रावण के विशेष गुप्तचर भाभी मंदोदरी और मेरे परिवार के बगैर किसी का प्रवेश नहीं हुआ। तो हनुमान जी एक काम करो। बोले क्या? बोले जब तुम गेट पार करने लगो जहां सीसीटीवी कैमरा लगे, तो तुम हमारा रूप बना लियो, मेरा रूप लेकर जाओ तो तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा। तो जुगत विभीषण सकल सुनाई, अचले पवन सुत विदा कराई। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करहु विचार करो का भाई। तही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु रूप बनावा। सीता जी से बोला, हनुमान जी बैठे हैं, सीता जी से बोला कि तबे अनचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। पुत्रन धर ओट कहत बय देही, सुमर अबदपति परम स्नेही। सीता जी करी रावण हम उस ससुर की बहू हैं जिसने राम के वियोग में तिनके के समान प्राण त्याग दे। ऐसे ही मैं भी दशरथ की बहू हूं, मैं भी इस तिनके के समय समान प्राण त्याग दूंगी। रावण बोला मास दिवस कहू कहा न माना। एक एक चौपाई पे तो बहुत समय लग जाए है, इसे आप भेंट भर हो जाए। मास दिवस कहू कहा न माना, तो मैं मारे उकाड़ी कृपाणा। कह गया कि समझाओ, तो रावण चला गया। अब सीता जी दुखी बैठी हैं। तो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। एक श्री रविंद्र जैन जी का जो रामायण में उन्होंने गाया बड़ा प्रचलित है, एक लाइन कि कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। अब भजन तो लंबो है। सिया संग छोड़ी उनने देखो राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। रामचंद्र
मुकुंद गुण बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। और सीता जी ने जब कथा सुनाई, सुका कह रही कि श्रवणामृत जही कथा सुनाई, और कही सो प्रगट होत किन भाई। कथा सुनाने वाला इतनी सुंदर कथा। हनुमान जी बोले माता जी कथा तो सुंदर है, पर जो कह रहा वो बंदर है। कथा तो सुंदर है पर कहने वाला बंदर है। सीता जी बोली आ जाओ। हनुमान जी बोले कि हमने सुनी तुम बंदरा की फोटो देख कर डरा। हाँ, सीता जी अगर बंदर की तस्वीर देख लेती दीवाल पे तो बेहोश हो जाती, इतनी डराती। लिखो यहाँ सो जरूर पढ़ियो, अयोध्या कांड में लिखो। जब बन जा रही हैं सीता जी, जब राम जी कह रहे हैं पिताजी तुम उन्हें समझाओ इस जानकी को। बोले काय के सिय बनतात बसत के ही भांति, और चित्र लिखित कपि देख डराती। सीता जी बोले पहले डराते, हमने ऐसे ऐसे राक्षस देख ला के बंदर आपको कोई मायने नहीं रखा, इसलिए अब प्रकट हो जाओ। अच्छा, हनुमान जी प्रकट हो गए। अब वही भाव जो हनुमान जी को डरा, तो तब हनुमंत निकट चली गया हूं, फिर बैठी मन विस्मय भऊ। सीता जी ने मुंह फेर ला। हनुमान जी बोले देखो माता जी हमने पहल कही कि हम सामने तो आ रहे, पर हम पे नजर पड़े, आप मुंह फेर के बैठ गई। सीता जी बोली हाँ विश्वास नहीं हो रहा। बोले कैसो? नर बानर रहु संग कहू कैसे। अब हनुमान जी बोले होगा संग नहीं तो कुछ गुप्त बात बताओ। हनुमान जी बोले हम जानते जब बात कि जो मौका आया है सो एक दिन हम पांव दबा रहे थे राम जी के, और पांव दबा हमने पूछ ली का है प्रभु तो माता जी से का नाम लेत। दो लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए व्यक्ति को जीवन में कभी। अपने बड़े बेटे का इस मुंह से नाम नहीं लेना चाहिए। अगर पिता अपने पुत्र का नाम लेता है तो उसके भाग्य को धीरे धीरे खत्म करता है। इसलिए कभी अपने प्रथम पुत्र जो बड़ा बेटा हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। तो पत्नी को कब पति को नाम नहीं लो चाहिए। आजकल तो ऐसे बोला जैसे भैया हरे हुए ऐसे नाम लेते रही जैसे जी बिल्कुल कह यार तमाशा। हम तो जयमाला में देखा से बतिया थे, दो ही कुर्सी पे बैठे जैसे जी बचपन से संग ही रहे हुए हैं। वालो घर गया लगी यार फैशन में कछु न कहो तो कथा हो यार। हम ज्यादा कुछ कछु कहो नहीं चाह रहे थे, इस हम सोच रहे थे तो हमारी कथा ही कथा हो फालतू की बात बिल्कुल नहीं हो। तो पर तुम्हारी यूट्यूब पे जो सुना था जो जाना था जाओ, अन्य जाना था तो सुन ली पता पा रहा तुम्हें कितनी अच्छी कथा सुनाई गई है। नहीं ऐसी कथा वाचक नहीं हम। दो जनों को तो हमारी कथा आई नहीं, एक मूर्खों को और एक मुर्दों को। हाँ, दो जगह तो हम बोलते ही नहीं। जहाँ मुर्दा हुए मैंने मुर्दा ऐसा नहीं कि सांस चल रही हो, जी आत्मा मर गई उसको का कथा सुनाए बताओ। देखो बाबू दास में प्रेम नहीं कर रहा हो वो तुम्हारा जगह हमारी नजर में। और एक मूर्ख कि इतनी खरी सुनबे के बाद भी तुम नहीं सुधर रहे तो तुमसे बड़ा मूर्ख को कहा। मेरी कथा दो लोगों को नहीं, एक मूर्खों को और एक मुर्दों को। ये तो जिंदों का शहर है साहब। अपन तो खुलेआम व्यापार कर भी निकले हैं। ज्यादा भीड़ भी ना हो उससे भी दिक्कत नहीं हो। जिंदा 4 और मुर्दा 1000 का अच्छे को कहा है। 4 जिंदा हैं 1000 मुर्दा धर एक जगह। अच्छी जगह कौन कहा है? जहां 4 जिंदा है ना। हनुमान जी बोले हमने पूछ लाई थी। बोले का तो माता जी तुम्हें कौन नाम से बुला तो तुम कौन नाम से। तो हनुमान जी ने 2 ही नाव इकट्ठी ले दाए कि राम दूत में मात जानकी। राम जी ने कभी सीता नहीं कहा जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो राम दूत। सीता जी बोली तुम दूत कह रहा है? बोले फिर? बोले बेटा तुम तो ऐसे लग रहा है जैसे पूत बना दे हुए तुम्हें। हनुमान जी बोले माता जी भाई डिग्री ले भी आए। असल में तो हम उतना ही खूब भगत आए कि तुम हमें पूत कह दे। अच्छा, राम जी ने कब हनुमान जी को पूत नहीं कही। जब भी बुलाओ कपी बानर दूत। हनुमान जी से कौन राम जी से कौन कहीं पूत का नहीं कह रहा है। राम जी बोले पूत नहीं कहने।
जो है सीता जी की खोज करवे, सीता जी से पूछे को आओ, सो जो कहे राम के पूत, सो सीता जी को लगे उन्हें दूसरों ब्याह तो नहीं कर लो थे, हाँ मैं भी अच्छे भाई रघुवंश को नहीं है 3 ब्याह भाई, दशरथ आई के 3 भाई, तो ऐसा तो नहीं कि मेरा हरण हो गया और राम जी ने दूसरी शादी कर ली जो उनके बाल बच्चों हुआ हो पूत। हनुमान जी बोले माता जी पूत बनाने का काम बाप का नहीं है माँ का होता है। एक वो बिल्कुल सीधा उदाहरण जो है, बच्चे ना हो और बाप कितना अच्छो बाल बच्चों ले आए घरे, को मताई ने चाहे तो रख नहीं सका तो वो बच्चा है, और मताई कैसे कर गया कल उठा ले आए तो बाप कैसे, अब वो तो काम तो माँ को है, नहीं हुई तो बताओ जैसे अपन बाल बच्चों ले जाकर हमें गोद ले रहे और घरवाली ने चाहे तुम रख ले, वो घरवाली कैसे ले आए तुम्हें तो ठीक तुम्हारे बाप को रखने पर, क्योंकि वो माँ है, जन्म देना उसका काम है। तो रामदूत में माँ तो जानकी और सीता जी बोली चलो जो तो तुमने कहूँ सुन भी लाओ, हम का के कैसे हम तो सबके सामने बोलता ही नहीं राम जी से। हनुमान जी बोले बाबी पूछे आज सत्य शपथ करुणा निधान की, तुम करुणा निधान के जो नाव कोने धरो तो पार्वती ने मन जाहे राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। पार्वती बोली तुम्हें सांवरो मिल है, सीता जी बोली वो तो 2 है सांवरे, हमाओ कौन कहा हो, भरत और राम। पार्वती जी बोली करुणा निधान, जो करुणा में बहुत आगे हैं। सीता जी ने कही तो आज से इनको नाव करुणा ही निधान रहे, राम हम के हैं इन्हें पति का नाम नहीं लेना चाहिए, वो तो बड़ी बेटे को तुमने तो सुधर जज्जो कहूँ ले तो आजकल तो ऐसी लोग घर क्या लगी, घर की घरवारी से आदमी मम्मी कहन लगो। हाँ अच्छी ईमानदारी बता, तुम्हारे फोन लगा तो बाहर से का कहते हो मम्मी कहाँ है, तुम्हारी बाबू कहाँ है, हम मम्मी आए बताओ अच्छी ईमानदारी। जैसे अपन ने फोन लगा हेलो मम्मी कहाँ है, अब बच्चा कह दे पापा हम आई के तुम आई, चलो जा छोड़ दे। तुम उन्हें कहने लगी घरवारी से मम्मी, अज्जी कहने लगी घरवारी से पापा, कहीं पापा से पूछ ले चाय पी है, तुम्हारे बाप यहाँ है बे, तनक तो शर्म करो, थोड़ा तो शर्म करो शब्दों पे, सोचो तो तुम पत्नी से माँ कह रहे हो और तुम सोचो कि पति से बाप या कह रही हो पापा। और ठीक है हम लोग घर गया लगी चुका करके मुझे खुदाई के याद करो गोबर पे, अब क्या करें हम दूसरों से शिक्षा दे रहे, कबो कबो हम कह दे मोनी मोनी सुखारे मम्मी से बात करे, फिर मुझे खबर आओ हम क्या तुम्हारी मम्मी से नहीं सही कह रहे, अब एकदम जल्दी में नहीं दे खबर सही है। अच्छी लाल दाऊ तुम क्या कह भाई, अब न कज्जू हंस ले बस ऐसा ही हंसत रहो। हम तो आज जाई के हैं रामेश्वर से, भगवान पैसा धेला दिगो चाहे नहीं दिगो, दुख सुख तो जो कछु तकदीर में है वो अपन को मिले है। हे रामेश्वर जितने भी तो देवता हो बस ऐसी कृपा कर रही हो कि हमारे ऐसे हंसत रहे आखिरी न बस चेहरा की मुस्कुराहट भरने छीनियो, दुख तो अपने आप चले जाए हैं, बस हंसते रहना। कछु ऐसे फिर जैसे को न बचो हुए, कछु इतने भी आए हैं इतने टेंशन में घूमा था रोड पे हो जैसे सब हैरागा हुए, इसको जबरदस्ती बांध के रामेश्वर पहुंचाता हुए घर कोने के टार जा, तो ये धर्मशाला से वो धर्मशाला, वो तो मरी से अच्छी बीसक पूरी रगड़ी, अब फिर उठी माँ से चले आ रहे जैसे कोने मलू गिरा लगा के आए हुए हैं। अरे ताई ने हंसो रे, कहाँ हंसो, अच्छी खुश रहे घरे जाके तो रोनेंगे, बताओ घरे जाके जाएगा तो नहीं होने सबकी, अभी फिर बे टेंशन है, इनको देने उनको देने इनसे लेने, जो नहीं भाव वो नहीं भाव, इतने तो कुछ नहीं करने तुम्हें, तो हंसा ही ले कम से कम, रोने तो फिर घरे है। कछु कछु तो इतना ही लड़ रहे तो ये आदमी, हम तो ना माँ से सुना रहे थे, ये कहते हम तुम्हारे संगे आके पछता रहे हैं, हम ऐसी जानते तो आते नहीं, अब अगली बार से कच्चू हमसे कहूंगी नहीं हम जीना पे ठाणे थे, अब तो जे को जब वो जान गो।
इतनी हंसी के लाने विदेशों में लाखों रुपया खर्च हो जाते हैं। थोड़ा और विराजो प्रभु जी, अब इन्हें जाओ, गेट पे को जा रहा हो, लौटाओ न रोको, लौटाओ जी। 2 जने कहां जा रहा है, लौटो, कहां जाने? अरे तय बैठो, कहां जा रहा है? चलो आज अपन को हनुमान 40 सुंदरकांड को पाठ करने। दिक्कत जा बनी है कि सुंदरकांड तो मिली नहीं है, पर हमने 108 हनुमान 40 हमारे यादव जी जितेंद्र भैया से मंगवा लाए हैं। तो सुंदरकांड का पाठ तो रामान जी में से हुई, अपन संगे जितो गापे भी आखिरी में पर सामूहिक हनुमान 40 का पाठ हम लोग करेंगे। सुंदरकांड तो हुई ही, और वो इसलिए होगा आप सबके घर में सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका धन बढ़े, धर्म बढ़े, और हम सबके पाठ में 11% पाठ चौबे परिवार के लिए उसका पुण्य मिले। और ऐसे ही धर्म की ध्वजा हर जगह तीर्थ पर मुन्ना भैया पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, इसलिए मैंने ये सुंदरकांड का पाठ रखा है। आपको आपकी जितनी लंबी आयु होगी उतनी लंबी हम लोगों की तीर्थ यात्रा होगी। इसलिए पाठ करते वक्त भगवान से कामना करना कि हे रामेश्वर, हे महाकाल, हे मृत्युंजय, आप कैसे हो जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावई में सके त्रिपुरारी। ये भावई को मिटाने वाले हैं। अगर कुछ प्रारब्ध पिछले जन्मों का कोई प्रारब्ध बचा हो मुन्ना भैया का, तो सुंदरकांड के पाठ से भोलेनाथ वो भी खत्म कर देना, और आप बहुत दीर्घायु हो, लंबी आयु हो आपकी, क्योंकि हम सबको बहुत जरूरत है कि नहीं है? अब अपन को ऐसे बहुत बुढ़ापे न जाने, जैसे जे कछु बब्बा हरे बूढ़े बूढ़े बुकरियां रही, हम चाह रहे हैं ऐसे गुटनिया लेके हम भी कथा कर भी आप